ओम नमः सदेव्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनुरे पासे तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्परा च गुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या सुभासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। इकहत्तर पेज पे संस्कृत पढ़ना है। नीचे 5 नंबर 5 और 6 दोनों आ जाएंगे। दोनों में मिला करके कह रहे हैं संस्कृत में पढ़ना है। पढ़ो। फिर से जल्दी मत करो। राग जमा कर संस्कृत का राग जमा करके समता को बोलने दे, उसको याद है। 5 नंबर आगे पाँच और 6 5 और 6 2 है। एक बार शांत चित्त से सुनना चाहिए और सुन करके 24 घंटे मनन चलना चाहिए। नहीं तो 84 लाख योनि में भटकना बंद नहीं होगा। मनन करके फिर डिसीजन करना चाहिए। अगर डिसीजन हो जाए तो तत्काल ज्ञानी हो जाता है। मनोज जी 3 पॉइंट क्या है? तो सुने तो सही, उसके बाद तो चिंतन करें, काहे का करें।
जो चल रहा अनादिकाल का चलेगा ऐसे कैसे? मेरा जन्म होता है, मैं मर जाता हूँ, मेरे घर में है, अकेला हूँ मैं। जन्म और मरण, इससे भिन्न तो पड़ा ही नहीं कभी अनादिकाल से। अगला जन्म भी होता है, ये बात भी नहीं मानता है जीव। क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मयता की बुद्धि है। सारा कर्ता का अधिकार 144 का था है, उसमें कुंकुंदाचार्य देव ने गजब खुलासा किया है, बहुत ही गजब कर दिया। इसीलिए कुंकुंदाचार्य को महावीर भगवान गौतम स्वामी के बाद सीधा नाम कुंकुंदाचार्य का आता है। क्या सूत्र है? मंगलम भगवान वीरो इस पंचम काल में कुंकुंदाचार्य ही शरण है। गौतम गंधर्व अभी है नहीं। उनका क्या कहना है? एकदम ध्यान से सुनना। देखो, 6 द्रव्य जगत में है, कौन कौन से? ये भाव वाचन में आना चाहिए, नहीं तो कर्ता बुद्धि मिटेगी नहीं। 6 द्रव्य अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे, और उनकी जो पर्याय है, मलिन हो कि निर्मल हो, साधक दशा हो कि सिद्ध दशा हो, वो खुद करते हैं। उपादान से कार्य होता है, निमित्त से नहीं होता है। ये तो महासिद्धांत है, उपादान निमित्त का। तो अब पढ़ो। वाह, वाह, जीवधरी में ऐसा कहते हैं, केवल ज्ञानी परमात्मा को 3 लोक 3 काल दिख रहे हैं, 6 द्रव्य दिख रहे हैं, उनकी सब पर्याय दिख रही है। भूत भविष्य वर्तमान, भविष्य तक की सब जानते हैं भगवान। केवल ज्ञानी परमात्मा का विश्वास हो जाए तो अज्ञानी रहते ही नहीं है। इतना ही भरोसा आ जाए केवल ज्ञानी परमात्मा है कि नहीं, 3 लोक के नाथ है कि नहीं, जिनके दर्शन करते हैं वो है कि नहीं। अगर इतना समझेगा तो ये बात समझेगा कि भगवान की दिव्यधरी में इनके केवल ज्ञान में जैसा देखा है कि इस जगत में जो 6 द्रव्य हैं सब स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता न कभी हुआ है न कभी होगा। मान्यता में है कि कर्ता है, इस मान्यता का नाम ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। और ये 2 है तो सारा मिथ्या चारित्र है, हर क्षण है, और उसके फल में 84 लाख योनि में जन्म मरण करना है। तो जो द्रव्य जैसा है उसके वैसे ही गुण पर्याय होते हैं। अब जीव द्रव्य है, ये सर्वोत्तम है, 6 द्रव्य है, इसके गुण और पर्याय अनंत गुण और पर्याय। अनंत गुण और पर्याय को एक शब्द में कह दिया, गुण पर्याय।
गुण कहा तो अनंत गुण है, जो दिव्य धनी में बिंदु के पाए हैं, ऐसा हर जीव में भरे पड़े हैं। चेतन में, अचेतन में है लेकिन उसको कोई दुख सुख नहीं होते हैं, उसमें भी है गुण पर्याय का। दुखी नहीं है, दुखी तो जीव है अनादिकाल से, है दुखी मानता सुखी, ये मिथ्यात्व है। दुख को सुख मानता है, क्यों? क्योंकि द्रव्य जैसा है उसके वैसे ही गुण पर्याय होते हैं। ये कभी सुने नहीं अनादिकाल से। हर द्रव्य की, हर जीव की स्वतंत्रता है। उसकी परिणति में अज्ञान दशा हो कि ज्ञान दशा हो कि सिद्ध दशा हो, बिल्कुल स्वतंत्र है। जीव कैसा है 6 द्रव्य में? क्योंकि जीव की क्यों बात करते हैं कि चैतन्य जीव और जड़ कर्मों में जाति भेद है। एक चेतन जाति है, एक जड़ जाति है। जीव को छोड़ करके 5 ही जड़ जाति इसलिए कहा कि उनमें ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है, सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, दुख की भी कोई चीज नहीं है। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, कौन को परवाह है उनको किसी की? अनंत गुण है उनमें, अपनी पर्याय बदलते हैं। निमित्त निमित्तिक होता है लेकिन कर्ता कर्म नहीं होता है। अब यहाँ बैठे हैं तो जगह किसने दी? मंदिर में जगह कौन दे रहा आपने? अरे बोलो ना सोच के, तो डरते काहे के लिए? कोई हटा देगा क्या अपने को यहाँ से? ऐसे 6 द्रव्य को जगह देने का निमित्त आकाश द्रव्य, उसमें भी लोक आकाश। अलोक आकाश में तो खाली जगह है, वो भी अनंत है। लोकाकाश से अलोकाकाश अनंत गुना बड़ा है, अंत ही नहीं है। और कहाँ अंत ही नहीं है। लोकाकाश में 343 राज्यों का अंत है। इसी में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। इसमें क्या बोले? लोकाकाश में 343 राज्य याद रखना है। शैतान करता 336 कर दिया हमने, क्योंकि नकल करते ना, तो नकल में तो कोई अलग नहीं दिखाए तो कौन मानेगा उनको? दिगंबर से अलग दिखाना है उनको अपने को, तो सारी बातें अलग है हर तरह से। ये बात अनादि से कभी सुनी नहीं है जीव ने, इसलिए इस पे विचार करके श्रद्धा लाना यही पुरुषार्थ है। इस बात को अब करें क्या? भगवान तो सामने साक्षात है नहीं, जिनवाणी के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, अब इसको पढ़ के दूसरे को सुना दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ने के बाद उसका फल अद्भुत आनंद का भोग चालू हो जीव के पर्याय में, तब वो अपने आप को समझा सका है, दूसरे की बात नहीं है। अर्थात अनंत भगवान की वाणी का उसने कीमत की है। क्या कीमत की? देखो कि सब द्रव्य जैसे हैं उनके गुण पर्याय होते हैं और वे उसी से मिलते हैं, अन्य किसी से नहीं मिलते हैं। 6 द्रव्य में 5 द्रव्य की बात तो छोड़ दो, क्योंकि ज्यादा लंबा टाइम लगाने से कोई मतलब नहीं है। जीव कैसा है? अनादि अनंत ऐसा है जैसा कि चैतन्य जीव है, अर्थात जिसमें ज्ञान दर्शन आनंद शांति दया भरा है गुणों का। हर क्षण भी जाने तो भी है, जाने तो भी है, एकंदरी है तो भी है, और सिद्ध भगवान है तो भी। जीव सब बराबर होते हैं। अंदर का खजाना भी बराबर है आत्मा का सब जीवों में,
और सम्यक दर्शन अर्थात ये बात मंजूर करते से उसकी पर्याय में शांति अनंत गुणों का रस चालू हो जाएगा। बस समझ में आना चाहिए उसको। समझ में आने में तकलीफ क्या है कि वो अभ्यास चाहिए, बस बारंबार बारंबार सुनना, फिर विचार करना, अभ्यास करना, प्रश्नोत्तर करना, ये सब जरूरी है। उत्तर सुनना, फिर विचार करना, फिर प्रश्न करना, फिर उत्तर सुनना। एक जगह तो ऐसा ले लिया कि जैन धर्म है सिर्फ प्रश्नोत्तर, उसी का नाम जैन धर्म है। प्रश्न करो, उत्तर सुनो, प्रश्न करो, उत्तर सुनो, प्रश्न, तो शंकाएं अंदर की टूटेगी और डिसीजन पक्का होएगा। अगर शंका नहीं रखी, अंदर ही अंदर रह गए तो नहीं चलता है। शर्म छोड़ करके अपने लिए शंकाएं निकालना चाहिए जीव को, तो निशंकित अंग प्रकट होएगा तो बाकी सब अंग प्रकट हो जाएंगे। शंका ही रह गई है तब तक एक भी अंग प्रकट होगा नहीं, चैतन्य का खजाना खुलेगा नहीं। है तो सही सब, इसलिए कहते हैं देखो कि जीव, चैतन्य जीव और जड़ कर्मों में जाति भेद है, सो इसका नितंब और कान के समान अभिलाभ है, अभिलाप है। ये क्या होता है? इसका अर्थ क्या हो गया? तो कान का काम कान करेगा, सुनने का काम आंखें नहीं करेगी, देखने का काम आंखें देखेगी, निमित्त देखेगा तो ज्ञान से जीव। जब भी देखना है बाहर का तो उसको आंखों से ही दिखेगा। अब 4 इंद्रिय वाले को तो दिखने लग जाएगा, 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय वाला आंखें ही नहीं है तो क्या करें? पंचेंद्रिय जीव है, उसको दिखने लग जाएगा। है तो शक्ति सब में देखने की, पर इंद्रियां हो, 5 इंद्रियां हो तो संगी नाम पाता है। 4 इंद्रिय तक असंगी है। भाई इसी में रहस्य सब, इसी पे सारा जैन धर्म आगे चलेगा। प्रज्वल द्रव्य इस योग्य नहीं है और न उसमें अपने या अन्य द्रव्यों के गुण जानने की शक्ति है। किसमें अपने को भी जाने और पर को भी जाने। एकांत नहीं करना कि मैं तो मेरे को जानता हूं, दूसरे को नहीं जानता, और कौन जानेगा दूसरे को? सबको जानेगा जी, अपने को जानेगा, अपने द्रव्य को जानेगा, गुण को जानेगा, पर्याय को जानेगा, गुण स्थान को जानेगा, मागना स्थान को जानेगा। बहुत सारी बातें जिनवाणी को इसमें कहना है। जितना केवल ज्ञानी जानते हैं उतना यहाँ परोक्ष जानने लग जाएगा जीव। अगर ये समझ में आ जाए जीव के तो कि वो चैतन्य है, जड़ नहीं है। अपने उपादान से उसको सूझ गया, ज्ञान ज्योति जल गई उसकी। जो एकत्व बुद्धि में बंद हो गई थी, था तो सही ज्ञान, लेकिन दिखता नहीं था, जानता नहीं था। संगी पंचेंद्रिय की शर्त है प्रकट कर लेने की। तो चेतन है, उद्गल अचेतन है, जीव अरूपी है, उद्गल रूपी है, तो बाकी द्रव्य भी तो है अरूपी, कि उनकी बात छोड़ दो, ज्यादा उसमें उलझना नहीं है। द्रव्य संग्रह यदि पढ़ा होगा शास्त्र तो उसमें बहुत विस्तार से इसका वर्णन 6 द्रव्य का कर दिया है। नाम सुना कि नहीं? नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती, बहुत जरूरी है वो। सबसे पहले पाठशाला में यही पढ़ाते थे पहले।
पुरानी जो पाठशालाएं होती थी, याद होगी एक आध गाथा। ये छोटा नहीं समझना 6 द्रव्य की बात, क्योंकि बाकी सब द्रव्यों का बोझा उठाता चला गया अनादिकाल से। जिसका काम है उसको करने दो, ये बात समझा नहीं कभी बेचारा, तो क्या करता। जीव चेतन है, पुद्गल अचेतन है, जीव अरूपी है और पुद्गल रूपी है। इस प्रकार दोनों में बड़ा अंतर है। बड़ा माने जमीन आसमान जितना अंतर है, छोटा अंतर नहीं है। और सब जीव एक शरीर के होते हैं, सवे जीव सिद्ध समाना। हर जीव में ज्ञान की ताकत है, कम हो कि ज्यादा हो, शक्ति तो पूरी है। इसलिए भेद विज्ञान जब तक नहीं होता है, ऐसा सम्यक ज्ञान मैं यहाँ पहुंच गया था। वो इसलिए आ गया कि सबके स्वभाव जुदे जुदे है ना, इसलिए वो जुदे जुदे में जल आगे बढ़ गए। देखो, ऐसा जीव और जड़ कर्मों का जाति भेद है, इसका नितम और कान के समान अभिताप है। ऐसा सम्यक ज्ञान जिसके हृदय में जागृत होता है, जिसके में कौन कि 4 गति में कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्री, उसको हृदय में जागृत होने की ताकत हर क्षण है। पशु हो, नारकी हो, देव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो बाहर के संयोग हैं। आत्मा तो ज्ञान में अनादि अनंत अलग ही अभी भी है, अनादि से हर क्षण है। कोई जीव कम नहीं है। 6 द्रव्य का डिसीजन कर लेने पर यह निर्भर हो जाता है जीव, दूसरे द्रव्य से निर्भर हो गया, बस तो ही शांति न आनंद का जन्म हो जाएगा जीव। निर्भर होना चाहिए उसे इतनी देर है कि दूसरे पुद्गल आदि से तो निर्भर ही है कि नहीं। अगर इसको नहीं समझेगा तो निर्भर हो नहीं पाएगा। वो भी समझना पड़ेगा, अरूपी है ये भी समझना पड़ेगा, खुद भी अलग है वो भी समझना पड़ेगा। और एक एक जीव अलग अलग, उसकी एक दूसरे से नहीं मिलता है, क्योंकि परिणाम अलग अलग है, तो उदय भी अलग अलग है। यहाँ तक कि अनंत भगवान का भी नहीं मिलता है एक दूसरे से, तो दूसरे का तो कहाँ से मिलेगा। सबका उदय भाव, जैसे भाव कर्म करे हैं, इसका बंध हो गया है, उसका द्रव्य बंध गए, उसका उदय हर क्षण हर जीव को आएगा। भेद ज्ञान होते से ही क्या मंत्र होता है देखो। ऐसा सम्यक ज्ञान हृदय में जागृत होता है, उसका मिथ्यात्व सूर्य के उदय में अंधकार के समान दूर हो जाता है। कब? एक क्षण में। और कब से चल रहा था? नहीं, अनादि से एक समय का ही था वो। ये तो प्रवाह अपेक्षा से कहा है कि अनादि का जीव अज्ञानी है, वास्तव में यह बात नहीं है। हर जीव हर क्षण अलग ही है, उसका कभी भी एक में हुआ नहीं, खाली भ्रम हो गया है, कर्ता बुद्धि का भ्रम हो गया है दूसरे द्रव्य का। इतना ही संसार है बस। इसमें क्या है कि चारित्र की पर्याय में क्रम पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। ये बात को सम्यक दर्शन होने पर समझ में आता है जीव, और नहीं तो समझ में नहीं आता है। इसलिए कर्ता बुद्धि मिटती नहीं, उसकी बोझा ढोता ही जाता है दूसरे द्रव्य का। शांति कैसे आएगी? माथे पे बहुत भार है। ऐसा सम्यक ज्ञान जिसके हृदय में जागृत हो जाता है, उसका मिथ्यात्व सूर्य के उदय के
अन्य काल कारक के समान दूर हो जाता है। 6 कारक है ना, ये बहुत पढ़ाते हैं पहले, बहुत पहले जरूरी है। 6 कारक का ज्ञान ही नहीं होएगा तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध जो है वो तो बिल्कुल अलग ही है व्यवहार। और ये तो रह गए कर्ता, कर्म, और आखिरी संबंध, अधिक संबंध को पकड़ लिया जाए, हमारा एक दूसरे से संबंध है। भाई चारित्र के पर्याय में राग होना एक अलग बात है, और एक मान लेना कि मेरा संबंधी है, बस ये अज्ञान अंधकार एक क्षण में दूर होएगा जीव। कौन कौन संबंधी आपके, कौन कौन संबंधी है? जो आपके साथ आया हो, आपके साथ जाता हो, आपकी बात मानता हो, सुनता हो, तो संबंधी। अब आपकी मानता ही नहीं, भ्रम हो गया आपको। स्वार्थ सत्ता है, जब तक मानता है तो बाप बेटे भी नहीं मानते आपस में। ये जीव को भान नहीं है, मोह के अंधकार में जानता नहीं है ये बात। है ही नहीं कोई नास्तो भी सर्व संबंध। ये 6 कारक का विस्तार बहुत है शास्त्र में, बहुत बहुत समझाना चाहते हैं। 6 कारक से पर्याय होती है। जब ये 6 द्रव्य का ज्ञान हो जीव में, अनुमान ज्ञान हो, यथार्थ तो अनुभूति होने पर ही होएगा, पर अनुमान में भी हो तो जब तक भेद विज्ञान नहीं होता है तब तक मिथ्या मति रहती है। और ये बहुत जरूरी है, ईमानदारी। जीव को भेद विज्ञान हो गया हो तो निर्विकल्प शांति और आनंद भोगने लग जाएगा जीव। पाप भी चलेगा, पुण्य भी चलेगा, लेकिन एक रस धारा आनंद की भी चलेगी, अद्भुत आनंद की, निराकुलता की, शांति की धारा एक क्षण भी नहीं चले, ऐसा कोई समय दृष्टि नहीं होता है। 4 गति में कहीं भी हो, और चारित्र हो कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नींव की बात है, सम्यक दर्शन। फिर धीरे धीरे चारित्र में क्रम पड़ता है। कोई को कितने भाव लगे, कोई को कितने भाव लगे, सब स्वतंत्र हैं। चारित्र मोह से निपटना अर्थात उसको पछाड़ना, इसमें क्रम पड़ता है। एक दिन का काम नहीं है, जन्मों लगते हैं, और जल्दी भी हो जाता है। सब जीव का पुरुषार्थ है। जब तक भेद विज्ञान नहीं होता है तब तक ये शब्द में कितनी ताकत है। जितने सिद्ध भगवान हुए हैं और आगे होंगे, पहले हुए और अभी हो रहे हैं, वो सब भेद ज्ञान की महिमा है कोई भेद ज्ञान का कलश गाथा है? ये बोलना सीख जाता है, दूसरे को सिखा दे। मैं तो ज्ञाता हूँ, स्वतंत्र है, मैं तो ज्ञाता हूँ, बोलने लग जाता है। उसको भेद ज्ञान नहीं कहते हैं। शीतल चित्त भयो जिनी चंदन जैसा। तो क्या होता है, ज्ञानी अपने को कर्ता नहीं मानता है, अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है। बस इतने में सारा
अनादि अनंत का दाव इतने पे ही है, मान्यता पे। चारित्र का राग चलने दो, उसकी कोई जल्दी नहीं है और जल्दी कर भी नहीं सकते हैं। सबके अनादि काल के उदय हैं, कैसे पाप के उदय ज्यादा हो जाए तो क्या करे, आकुलता होगी। ज्ञानी के नहीं होगी आकुलता, नहीं होगी। कीके के ज्ञानी है, जब मानते हैं कि स्वतंत्र है, फिर क्यों आकुलता होती है। चारित्र मोह में जीतने में सम्यक दर्शन के बाद अनंत अनंत पुरुषार्थ है, फिर चारित्र की पर्याय में, क्योंकि संस्कार अनादि के हैं, रुचि भी अनादि की है, सुख बुद्धि भी पुद्गल की अनादि की है। बहुत पुरुषार्थ है जीव को। स्वयं में अगर जागृत हो जाएगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि कितना पुरुषार्थ है। इसलिए जिनवानी कभी अन्याय नहीं करेगी जी, खूब खेलने दो चारित्र मोह, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ है, बच्चा है अभी धीरे धीरे बड़ा होएगा। बच्चे को तो खेलने देने दिया जब विकास होता उसका, खेलने नहीं तो बच्चे को तो विकास का ही का होगा। बस पढ़ तो पढ़, खूब पढ़, और उसके खेलने दिन है, खाने के दिन है। किसको कि चौथे गुणस्थान वाला जीव चार गति में कहीं भी, उसको खेलने खाने का दिन है अभी। खूब खाएगा, खूब मस्त रहेगा, खूब ब्याह शादी करे, लड़ाई झगड़ा करे। अभी नहीं करेगा, खेलेगा तो कब खेलेगा। कितने प्रसन्नता की बात देखो। बस शर्त क्या है कि निर्भर ज्ञाता बुद्धि, दूसरे की बला अपने माथे पे अनंता में बंदी के नहीं लेना है, इतनी बात है। बाकी की खूब ले आप माथे पे, जितना आपको राग है रहो, कोई जल्दी नहीं है। तो जब भेद ज्ञान होता है, जब तक नहीं होता है तब तक मिथ्या मति रहती है। जब और तब माने एक क्षण की बात है डॉक्टर साहब, कोई भी क्षण खुद को चेकिंग करना है इसमें। इतनी गंभीरता क्या भाई, अनंत पंच परावर्तन का सवाल है इसमें। इस लाइन को छोटा नहीं समझना है। और दूसरे जीव की तो आलोचना का कोई अधिकार ही नहीं अपने को। जीव अपने को कर्म का कर्ता मानता है अज्ञान दशा में, परंतु सुबुद्धि का उजाला होने पर, सुबुद्धि माने सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान माने केवल ज्ञान, एक ही बात है। ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञानी जैसे स्वपर को भिन्न देखते हैं, ऐसा ये भी स्वपर प्रकाश करता है। उसकी भ्रांति जुड़ने से, सुबुद्धि का उजाला होने पर यह भ्रांति मिट जाती है कि मैं छह द्रव्य का करता हूं, ऊपर का करता हूं। यही अनंत पुरुषार्थ है। आगे कर्ता कर्म और क्रिया का स्वरूप, खाली पढ़ना है, टाइम हो गया है। एक शरीर के हो गया ना, आगे बढ़ जाओ बस। दोनों साथ में ले तो लिया अपन है। और ये तो फिर रोज ही सुनना है, रोज ही अधिकार पूरा जैन धर्म, ये पूरा अधिकार सारे साथ इसी के लिए है। ये छोटी बात है क्या कि अपने को पुद्गल चेतन है, पुद्गल ही समझ रहा है। और 84 लाख अकेला भटकता है, कोई नहीं है सहायता। जो 12 भावना है ना मंगत राय जी की, घर वाली कहाँ तक जाएगी कि दरवाजे तक खड़ी रहेगी, शमशान नहीं जाएगी। परिवार वाले शमशान तक जाएंगे, बाकी कौन वहां जाए। वो तो बैठ ना जाओ, तीया कर लो, चौथा कर लो, जितना कर लेंगे। हर एक कोई थोड़ी शमशान जाएगा, जिसका कोई ना कोई दर्द होगा, कोई ना कोई लाभ हुआ होगा, जिसका कोई वो जाएगा।
कहाँ गए चक्री जी जीता है ना, उसकी लाइन पढ़ो। सब अपने अपने सुख को रोते हैं, जरा सा उसकी तकलीफ हो गई तेरा सी तो नजर फेर देता है, लड़का बच्चा घरवाली, इससे क्या ये मुंह में नहीं दिखता है जीव को, इसलिए डूबा रहता है बेचारा। तब तक मिथ्यामति रहती है, अपने को कर्म का कर्ता मानता है, परंतु सुबुद्धि का उजाला होने पर, सुबुद्धि कहो कि सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक ज्ञान कहो कि केवल ज्ञान कहो, एक ही बात है। उजाला होने पर ये भ्रांति मिट जाती है, और भ्रांति गई कि शांति अद्भुत चालू पड़ जाए मुझे, खाली मानने मात्र से निर्भर हो जाएगा जो। वो चारित्र को देखते हैं बार बार, इसलिए ये बात समझ में नहीं आती जीव को। चारित्र मोह तो बिंदु रह गया भाई, असली तो ये सिंधु सदी का मिथ्या ये है, मिथ्यात्व है सबसे बड़ा शत्रु। कर्ता कर्म और क्रिया का स्वरूप क्या, ये लाइन पढ़ना है। खाली पढ़ना है विक्रांत। अवस्थाएं लिखने वाला जब करता है, उसकी अवस्था कर्म है, और अवस्था से अवस्थांतर होना क्रिया है। इस प्रकार वस्तु के तीन नाम हैं। भावार्थ यहाँ अभेद विवक्षा से कथन है, द्रव्य अपने परिणामों को करने वाला स्वयं है, इसलिए वह उनका करता है। वे परिणाम द्रव्य के हैं और उससे अभिन्न है, इसलिए द्रव्य ही कर्म है। द्रव्य अवस्था से अवस्थांतर होता है, और वह अपनी सब अवस्थाओं से अभिन्न रहता है, इसलिए द्रव्य ही क्रिया है। भाव यह है कि द्रव्य ही करता है, द्रव्य ही कर्म है, और द्रव्य ही क्रिया है। बात एक ही है, नाम तीन है। बहुत बढ़िया बात है। बस एक ही शर्त है कि ये बातें सुन के सुहाए जीव को, प्रसन्न चित्त हो, बस जितना प्रसन्न चित्त होगा बहुत जल्दी बात उतरेगी। हर क्षण की बात है, एकदम निर्भर प्रसन्न 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 चित्त होना बहुत जरूरी काम है। कल चलेगा आगे।